नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 27 जुलाई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, जरूरी नहीं मैदान से पहाड़ों पर जाने के लिए RT-PCR की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के मांडू गांव में फटा बादल, 3 लोगों की गई जान। मसूरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी सुआखोली धनौल्टी रोड पर भारी भूस्खलन से मार्ग बंद, मार्गों के दोनों और वाहनों के लगे लंबे जाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश आफत बनाई है। रविवार की देर रात निरकोट और कंकराणी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं हुई। निराकोट क्षेत्र में जलजला मांडू गांव पहुंचा, जहां 3 जिंदगियां दफन हो गई। SDRF और पुलिस की खोज बचाव टीम ने सोमवार तड़के उनके शव बरामद किए। वहीं कंकराड़ी में एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। फिलहाल जिले में राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तरकाशी के 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी विधानसभा में भ्रमण के साथ ही विकास कार्य को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने जहां अपने 3 साल के कार्यकाल में किए विकास कार्य को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके कार्यकाल में सार्वजनिक सड़कों के निर्माण के साथ ही 2013 की आपदा में बहे पुलों के निर्माण की स्वीकृति तक मिली है, जिन पर चुनाव से पहले निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। वहीं इन विकास कार्य को लेकर थराली से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रोफेसर जीतराम ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। विधायक जी ने उनके समय में बनी हुई है। जो काम मैंने जो किए थे, जो उसको पूर्ण करने थे, जो आगे बढ़ाने थे, जैसे मैंने कहा कई पुल हैं, जैसे सुनाऊ कुलसारी पुल है या पैनगढ़ हरमनी पुल है, मोटर पुल का जो है, कई इधर हरमल का पुल है, ये बोरागाड़ का तो बन चुका है। यहाँ पर एरठा वाला जो पुल है आपका, ओडर वाला पुल है, वो आज तक ये नहीं कर पाए जो इन्होंने वायदे किए थे। इन्होंने कहा था देवाल के अंदर महाविद्यालय खोलेंगे, अब कहेंगे कि खोलेंगे, घोषणा करेंगे, कब खोलेंगे? अब चुनाव 4 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, तो कब आप उसका उद्घाटन कराएंगे देवाल महाविद्यालय का? थराली में जो है विधायक मात्र यहाँ पर ये काम जरूर कर रही है कि जो कार्यदायी संस्थाएं विभाग हैं, निर्माण विभाग हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग हुआ, सिंचाई विभाग है, वहाँ पर कुछ अधिकारियों को, कुछ लोगों को उसने एजेंट रखे हैं, वो एजेंट का काम कर रहे हैं। उसके लड़के का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, उसके बॉन्ड बन रहे हैं, जो टेंडर होने चाहिए थे टेंडर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है चुनिंदा लोगों के बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को गवर्न कर रहे हैं, और कमीशन, मोटा कमीशन विधायक के पास जा रहा है। ये जो उसका एक छोटे लड़के का, उसका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जा रहा है, उसके बॉन्ड बन रहे हैं, टेंडर कहीं नहीं दिख रहे हैं। और इस तरह से सिंचाई विभाग के अंदर भी हुआ है। और वो अधिकारी जो इस तरह का अगर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कल को अगर समय आएगा, सत्ता परिवर्तन हो गई, तो इस पर उच्च स्तरीय जांच हम बिठाएंगे और जांच करेंगे। इसको जो इस तरह के जो कार्य होंगे, उनको निश्चित रूप से जो गलत काम करेंगे उसका वो। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कार्य मैंने किए हैं, क्योंकि जो रोडों से हमारा विषय था, जब मैं विधायक बनी तो सब लोगों का ये कहना था कि आप हमको रोड से जोड़ दीजिए। आज मैंने हर गांव को 100% मैं कहूँगी कि मैंने अपनी विधानसभा में 100% रोडों का जाल बिछाया है। और पुल जो कि हमारे 2013 में कितने सारे पुल बहे थे, मैं समझती हूँ कि 13 पुल से ज़्यादा तो हमारे पिंडर नदी पे बहे थे। आज मैंने 2017 से, मैं समझती हूँ 18 में मैं विधायक बनी, और 18 के बाद आज मैं 26 पुल तो मैं PMGSY के अभी नए लाई हूँ, और 10 पुल मैंने ही रिबन काटा है, और मैं ही उन पुलों का उद्घाटन करूँगी। केवल ये 26 और 10 पुल मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, ये PMGSY के हैं। और इतनी रोडें, अनगिनत रोडें मैंने PMGSY से इस विधानसभा में कराई है, जो कि 11,000 किलोमीटर मैंने रोडें कटाई है। विकासखंड बिलंगना के मेट गांव में बीती रात को बादल फटने से जगह जगह तबाही का आलम बना हुआ है। काश्तकारों की कई नाली, कृषि योग्य भूमि तबाह हो गई है। गांव को जोड़ने वाले सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेड़ के नजदीक गांव निवल गांव में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। घटना सुबह तड़के 4 बजे के आसपास की है। बादल फटने से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है और घर मलबे में तब्दील हो गई है। पूरे क्षेत्र में और खासकर मेट गाँव में बादल फटा है, जिसको मलबा जो है घरों में घुस गए, जगह जगह रास्ता ध्वस्त हो गए, और जान माल की खतरा नहीं है, इससे बच गए। पर वहाँ पर जो है जगह जगह रास्ते अवरुद्ध हो गए और घरों में मलबा घुसा। कई जिन मकान में, एक आध मकान ऐसे जहाँ कोई रहता नहीं था, वो भी गिर चुका है।
और जगह जगह जो है खेती सारी बह गई है। जगह जगह जो है कुछ लगता है वहाँ पर स्थानीय प्रशासन पटवारी वहाँ पर पहुँच चुका है और टीम को भी वहाँ यहाँ आने की आवश्यकता है और लोगों के रास्ते खोलने की ये जो है मेन समस्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जिलों में प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में भाजपा की जिला कार्यसमिति की बैठकों में भाग लेंगे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के भ्रमण के दौरान वह केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों में चल रही पुनर्निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने 5 दिवसीय यात्रा पर केदारनाथ, ओखीमठ, रुद्रप्रयाग इत्यादि जगह जा रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जिस तरह का आक्रोश वहां लोगों में दिखाई पड़ रहा है, हाल ही के दिनों में भाजपा के नेता का जिस तरह से ग्रामीणों ने घेराव किया, उसको दौड़ा दौड़ा के भगाया है, ऐसे में चिंतनीय स्थिति वहां की बनी हुई है। पंडा पुरोहित समाज ये स्पष्ट कर चुका है कि वो मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध करेंगे। ऐसे में आप डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जो देवस्थानम बोर्ड के गठन करके जो डैमेज किया है 4 धामों को और नाराज किया है पंडा पुरोहित समाज को, उससे समस्त हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में भारी उबाल है और कहीं ना कहीं आप जो कवायद कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बहुत कारगर इसलिए साबित नहीं होने वाली है क्योंकि 4.5 साल तक आपकी जो सरकार यहाँ पर रही उसने महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मौजूदा सरकार ने भले ही बोर्ड पर पुनर्विचार की बात कही हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने फैसले पर अडिग है। रविवार को चमोली जिले के अंतर्गत भविष्य बद्री में आयोजित कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड के गठन को राज्य में पिछले 20 वर्षों का सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम करार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पंडा पुरोहित और हकूकदारी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। चारधाम के लिए हमने चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाया, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ मत है, मेरी बात समझ लीजिए, मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा, हमारे उत्तराखंड का भला। क्यों बोलता हूं ये बात जब मैं बोलता हूं मैं कुछ आंकड़े अपने साथ में रखता हूं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में, त्रिवेंद्रम में, इसकी सालाना इनकम 950 करोड़ रुपया है। कितनी? 950 करोड़ रुपया। तिरुपति बालाजी की 1140 करोड़ रुपया सालाना इनकम है। रामेश्वरम तमिलनाडु की 350, इसमें एक है केवल, ये जो मैं बात कर रहा हूं एक धाम है, इसकी 350 करोड़ रुपया है। और द्वारिकाधीश की एक धाम की कीमत इनकम 270 करोड़ रुपया है। साईं बाबा जो शिरडी में है उसकी 700 करोड़ रुपया है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की 300 करोड़ रुपया है। वैष्णो देवी मंदिर की 400 करोड़ रुपया है। बद्री और केदार की 15 करोड़ रुपया। कितनी है? और गंगोत्री यमुनोत्री की 6 करोड़ रुपया। आज उन धामों में जाकर देखिए आप, उनके अपने विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वहां की व्यवस्थाएं देखिए आप, तमाम तरह की इतनी मजबूत व्यवस्था उनकी अपनी है कि वहां के लोग, वहां के गरीब लोग वो मंदिर पाल रहे हैं। हर जब चारधाम देवस्थानम बोर्ड बन गया, दुनिया के जो हिंदू हैं वो यहाँ दान देना चाहते हैं। आज ये सारी चीजें, आज हम दुनिया के तमाम जो हिंदू यहाँ पर आना चाहता है उसके लिए आज रास्ते खुले हैं। कल मैं जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुन रहा था। मैंने पहले भी कहा कि उनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। देवस्थान तो बना दिया पर उसमें कितने पन्ने हैं उनको पता नहीं है, कितनी धाराएं उनको पता नहीं है। और देवस्थान बनाने के बाद वो कल तर्क दे रहे हैं। उनका कहना था कि बद्रीनाथ केदारनाथ की जो आय है वो 15 करोड़ है, और यदि 15 करोड़ है भी है तो इससे पहले वहाँ पर कौन काम कर रहा था? वहाँ पर BKTC काम कर रही थी, जो पहले ही सरकार ने BKTC का वही सिस्टम, वही डिपार्टमेंट, वही PD सिंह अब देवस्थान का कार्य देख रहा है। पहली बात तो अगर 15 करोड़ है तो क्यों? दूसरा, उनका कहना था कि 6 करोड़ गंगोत्री और यमुनोत्री की आय है, वो भी उसने बात सही कही। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि तिरुपति बाला की आय 750 करोड़,
लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि एक दिन में तिरुपति बाला में 1 लाख आदमी जाता है, जबकि बद्री केदार में पूरे 6 माह में 5 से 6 लाख आदमी आता है। तो ये पहले तो उनको फ़र्क समझना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो कुतर्क कर रहे हैं। शिरडी की वो बात कर रहे हैं, वो आपके बम्बई शायद वो महालक्ष्मी गए न गए, हम तो उनके जो मालिक हैं उनको भी मिले हैं, तो महालक्ष्मी की आय के बारे में बात कर रहे हैं। देख रही कि मुंबई में है जहाँ लाखों आदमी, हजारों आदमी प्रतिदिन जाता है। ये तो अति दुर्गम क्षेत्र है। मई और जून के महीने 2 महीने ही यहाँ सीजन चलता है। आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भारी बारिश के चलते भी शिव भक्तों की जमकर भीड़ ने शिव भगवान को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित किया। अलकनंदा नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली से आए युवकों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। कोटेश्वर मंदिर के महंत श्री शिवानंद गिरी महाराज ने पूरे विश्व को कोरोना से मुक्त और लोगों की कुशल क्षेम की मनोकामना की। कोविड कर्फ्यू को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते और बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर ईश्वर के प्रवक्ता मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने इस दौरान एक बड़ी छूट मैदान से पहाड़ में जाने वाले लोगों को राहत दी है, जिसके तहत एंटीजन और रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट अब अनिवार्य नहीं होगी। अब राज्यवासी कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं और दुकानों के समय को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक तमाम दुकानें खुली रहेंगी। हवाई मार्ग से जो यात्री आ रही हैं, अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा दी है तो राज्य में उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स को भी खोलने का निर्णय 50% की संख्या के हिसाब से लिया गया है। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ जमा होने लगी, जहां पर भक्तों द्वारा शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि जागेश्वर धाम में सावन मास के सोमवार की विशेष मान्यता है। इस दिन प्रदेश के साथ देश के कई इलाकों से लोग यहां पर पार्थिव पूजा की जाती है, जिसका एक बड़ा महत्व माना जाता है। आप सभी लोगों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। सोमवार को पार्थिव पूजन का विशेष महत्व रहता है। विशेषकर पूरे श्रावण मास में ही पार्थिव पूजन का विशेष महत्व रहता है। हमें कल ही इसकी जो 100 पूजाएं हैं वो बुक हो गई थी, उसी के आधार पर आज 100 पूजाएं उनकी पूरी कराई जा रही हैं, जिसमें पार्थिव पूजन के साथ साथ रुद्राभिषेक भी है और अन्य जो पूजा है वो भी यहाँ पे चल रही है। साथ ही लिमिटेड संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति हमें जिला प्रशासन की ओर से मिली थी, जिसमें कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो भी दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी उनका पालन करते हुए ये अनुमति हमें मिली थी। उसी का पालन करते हुए यहाँ पे दर्शन और पूजा पाठ की व्यवस्था भी हमने वर्तमान में की है। पौड़ी विधानसभा से भाजपा विधायक मुकेश कोहली पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए रविवार को मांडाखाल के पास स्थानीय ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाते हुए जमकर विरोध किया। विधायक के समझाने और समस्याओं पर उचित कदम उठाने के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण शांत हुए। रविवार को आवास पर कार्यकर्ताओं की ओर से दिवंगत विधायक की श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर शांति रावत ने ऐलान किया है कि स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता और जनता की भावना को देखते हुए टिकट के लिए दावेदारी करेंगे। कल रात तेज बारिश के आने से रामनगर में कई जगह भारी क्षति हुई है। ग्राम चौरपानी में कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए। बीती रात हुई इस तेज बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित चौरपानी के लोग रहे। वहां कई घरों में बारिश का पानी आफत बन के टूटा है। गढ़वाल मंडल आईटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप पारे की अगुवाई में पहुंचे कई कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर सरकार से भू कानून लागू करने की मांग की। साथ ही संदीप पारे का कहना है कि उत्तराखंड पहाड़ की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करती रहेगी। आज हमारी विधानसभा घनसाली में उत्तराखंड क्रांति दल की आम बैठक हुई है, जिसमें हमने आगे की चर्चा की है। 2022 की रणनीति बनाई है, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे रोजगार हो। रोजगार यहाँ पे कुछ नहीं है। और हमारे बीजेपी के जो सोन सिंह सजवान है, उन्होंने हमारे साथ आज सदस्यकरण किए हैं घनसाली पे, और हम चाहते हैं हम अपना एक परिवार बढ़ाएं और विधानसभा घनसाली को बचाएं। हरेला पर्व की वजह से वन विभाग रामनगर में विश्व सर्फ दिवस, जिसमें सर्फ विशेषज्ञों की एक टीम के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सांपों की सर्फ विशेषज्ञों द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों और बच्चों को जानकारी दी गई। इस दौरान वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 25 सालों से ज्यादा समय से कार्य संस्था सेवक स्नैक सोसाइटी के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सेव द स्नैक सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और बच्चों को सांपों के बारे में गोष्ठी के माध्यम से जानकारी दी।
दैवीय आपदा के समय को देखते हुए कुछ दिन पूर्व धारचूला विधायक हरीश धामी ने देहरादून पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर दैवीय आपदा के समय तत्काल बचाव और राहत कार्य के लिए सीमांत क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की तैनाती की मांग की थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते हुए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती की मंजूरी दे दी है। बरसात के कारण रानीबाग के पास भीमताल मोटर मार्ग पुराने पुल की रिटेनिंग वॉल गिरने से रानीबाग पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। पुल की रिटेनिंग वॉल गिरने से मार्ग पर प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से आवाजाही बंद कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन यातायात को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, तो वहीं वाहनों को ज्योलिकोट होते हुए भीमताल भवाली को भेजा जा रहा है। सावन के पहले सोमवार में कर्णप्रयाग में उमा महेश्वर आश्रम, शिवालय मंदिर, जलेश्वर, शैलेश्वर आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने कर्णप्रयाग संगम तट में पानी ले जाकर शिवलिंग में चढ़ाया, वहीं सुख समृद्धि की कामना की। देखिए, श्रावण मास भगवान शंकर का एक विशेष पर्व के रूप में देखा जाता है और हमारे हिमालय में जो है, और मैं कहता हूँ पूरे भारत में श्रावण का एक विशेष महत्व है। इस मास में भगवान शंकर की जो पूजा आराधना करते हैं उनको मनवांछित फल प्राप्त होता है, और ख़ासकर भगवान शंकर की उपासना गन्ने के रस से और भगवान काशी विश्वनाथ की विभूति से भगवान शंकर की जो आराधना की जाती है, श्रावण मास में हमारे जो हिंदू परंपरा के अनुसार मनवांछित फल, किसी का स्वार्थवश होता है, किसी का निस्वार्थवश होता है, तो भगवान शंकर इस श्रावण मास में अपने भक्तों का समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं, अगर सब उद्देश्य अच्छे प्रकार से भगवान शंकर की सेवा और पूजा अर्चना की जाए तो। इन दिनों भारी बारिश में भी विकासखंड मुनस्यारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में वैक्सीन लगाने के लिए दूर दूर गांवों से ग्रामीण पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों को देखते हुए लगता है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति काफी जागरूक है, जो भारी बारिश में भी वैक्सीन लगाने के लिए दूर दूर गाँव से पैदल आवाजाही करके भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।